खैर, अब बात करते हैं उस फोन की जो अमूमन हर आदमी इस्तेमाल करना चाहता है और जिससे जुड़े प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना हर आदमी अपने सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए भी करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एप्पल की। भारत की आर्थिक नगरी मुंबई से एक अहम खबर आई है। मुंबई में एप्पल का पहला ऑफिशियल स्टोर खुल गया है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एप्पल के पहले फ्लैगशिप रिटेल स्टोर को ओपन किया। उन्होंने दरवाजा खोला और लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। एप्पल का यह स्टोर जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में बनाया गया है। इस स्टोर के खुलने के साथ ही एप्पल के अब 25 देशों में कुल 551 स्टोर हो गए हैं। वहीं दिल्ली के साकेत में एप्पल का एक और स्टोर 20 अप्रैल को खुलेगा, जिसके बाद इसकी संख्या बढ़कर 552 हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि भारत में पहला एप्पल का स्टोर खुलने से क्या कुछ नया होगा। आप सोच भी रहे होंगे कि पहले भी एप्पल के फोन तो बड़ी आसानी से मिल जाते थे, उनके टैबलेट्स मिल जाते थे, उनके आईपैड मिल जाते थे, तो अब इसमें नया क्या? अब क्या ऐसी चीज होगी जिसके लिए हमें जानकारी चाहिए? आपके सारे सवालों का जवाब हम इस विश्लेषण में देने की पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल भारत में अब तक जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सब एप्पल के प्रीमियर रिसेलर हैं। यानी प्रीमियर रिसेलर का मतलब ऐसे थर्ड पार्टी स्टोर से है जिन्होंने डिवाइस सेल करने के लिए ही एप्पल से लाइसेंस लिया है। आसान भाषा में इन दोनों के बीच आपको अंतर भी समझा देते हैं। एप्पल के ऑफिशियल और थर्ड पार्टी स्टोर्स में सबसे बड़ा अंतर है कस्टमर एक्सपीरियंस का। ऑफिशियल रिटेल स्टोर अपने प्रीमियम कस्टमर को एक्सपीरियंस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा भी इन स्टोर्स की कई सारी खूबियां होती हैं। बात अगर मुंबई में खुले एप्पल स्टोर की करें तो एप्पल ने इसका नाम एप्पल BKC रखा है। इस स्टोर का डिजाइन शहर की आइकॉनिक काली पीली टैक्सियों से इंस्पायर है। इसका हर महीने का किराया 42 लाख रुपए, रेंट को 3 महीने पर पे किया जाएगा। स्टोर के लिए एप्पल की ओर से 11 साल का एग्रीमेंट किया गया है। इसके साथ ही आगे इसे 60 महीने तक बढ़ाया भी जा सकता है। यानी इस करार को मुंबई के स्टोर के लिए एप्पल ने 2 करोड़ 52 लाख रुपए की सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराई है। किराए के साथ एप्पल को अपना रेवेन्यू भी शेयर करना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस एप्पल स्टोर के भारत में खुलने से भारत में रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा होंगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इस स्टोर से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्टोर में काम करने वाले कर्मचारियों में ज्यादातर महिलाएं हैं। इस स्टोर में 70% महिलाएं काम कर रही हैं। एप्पल स्टोर की कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। सुपर लार्ज स्टोर एप्पल के जो ऑफिशियल स्टोर होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। इसमें भीड़ होने के बाद भी किसी भी प्रोडक्ट को देखने के लिए थोड़ा भी इंतजार नहीं करना पड़ता। यूनिक डिजाइन, एप्पल स्टोर का डिजाइन बेहद यूनिक होता है। जैसा कि आपको हमने बताया, मुंबई स्टोर का डिजाइन शहर की काली पीली टैक्सियों से इंस्पायर है। वहीं न्यूयॉर्क स्टोर क्यूब शेप का है। तुरंत बिलिंग स्टोर में भी इसके फायदे हैं कि आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। डिवाइस कॉन्फ़िगर स्टोर में मैकबुक या iMac जैसे प्रोडक्ट को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करा सकते हैं, वहीं करा सकते हैं। अगर बात रिसीलर की करें तो उनके पास इस तरह की सर्विस नहीं होती। बेहतर ट्रेड इन वैल्यू, ये स्टोर एक्सचेंज वैल्यू के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर यहां ट्रेड इन वैल्यू अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ज्यादा मिलती है। ये तो रही एप्पल स्टोर की बात, लेकिन आपके मन में कुछ सवाल होंगे जिनका जवाब सरल भाषा में समझाते हैं। क्या एप्पल के प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे? देखिए, दरअसल एप्पल स्टोर पर कीमत आमतौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर एप्पल की तरफ से कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा हो तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। क्या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की परेशानी दूर होगी? एप्पल के स्टोर के पास प्रोडक्ट का बड़ा भंडार होता है। आमतौर पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट और कलर स्टॉक में ज़्यादातर टाइम में मौजूद रहते हैं। स्टोर पर यह भी एक खासियत होती है कि यदि कोई ग्राहक iMac जैसे प्रोडक्ट अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करके लेता है तो उसके पास ये भी ऑप्शन होता है कि एप्पल के स्टोर पर डेमो और खरीदने के लिए मौजूद डिवाइस की रेंज बहुत बड़ी होती है। क्या प्रोडक्ट सर्विसिंग में कम समय लगेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक देश में थर्ड पार्टी के जरिए एप्पल के सर्विस सेंटर्स को उसके स्टोर से अलग ऑपरेट किया जाता था। अब
कस्टमर्स को इन स्टोर सर्विसिंग फैसिलिटीज मिलेगी। इसे जीनियस बे कहा जाता है। इससे पार्ट की अवेलेबिलिटी न होने के कारण होने वाली देरी की समस्या भी खत्म होगी। सर्विस भी ट्रेड प्रोफेशनल करेंगे। जीनियस बे डिवाइस सेट करने और एप्पल आईडी रिकवर करने से लेकर सब्सक्रिप्शन और बिलिंग हर चीज में मदद करेगा। फिजिकल डैमेज के मामले में एक्सपर्ट देखेगा कि डिवाइस में किस चीज की जरूरत है और क्या यह वारंटी के तहत आता है। जो नॉर्मल जो एक सिस्टम है उसके तहत एप्पल भी काम करेगा। यह एप्पल केयर में यह कवर है। क्या ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हैं? ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए एप्पल ने साल 2020 में ही अपनी सर्विसेज इंडिया में लॉन्च कर दी थी, यानी किसी भी डिवाइस को ऑनलाइन खरीदा जा सकता था। हालांकि अब ऑनलाइन खरीदारी करने के बाद प्रोडक्ट को स्टोर से पिक करने का ऑप्शन भी मिलेगा। आपको बता दें कि इस स्टोर की ओपनिंग साल 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसकी ओपनिंग में देरी हुई। यहां पर आपको ये जानकारी भी दें कि मुंबई में एप्पल स्टोर के आसपास 22 कॉम्पिटिटिंग ब्रांड्स न तो अपने स्टोर खोल सकेंगे और न ही अपना कोई एडवर्टीजमेंट कर सकेंगे, जिसमें अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, एलजी, माइक्रोसॉफ्ट और सोनी जैसी ब्रांड भी शामिल हैं। ये एग्रीमेंट का एक हिस्सा है जो करार एप्पल ने किया है। लगे हाथ आपको एक जानकारी और भी बता देते हैं कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कीर्तिमान स्थापित करने के बाद एप्पल अब फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में कदम रखने जा रही है। कंपनी की ओर से गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के साथ मिलकर एक हाई यील्ड वाला एक सेविंग अकाउंट शुरू किया गया है। एप्पल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी की इस नई पेशकश का लाभ एप्पल कार्ड यूजर्स उठा सकते हैं और उन्हें 4.15% की वार्षिक ब्याज मिलेगी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रीय औसत से 10 गुना अधिक है। तो न्यूज इनसाइड में आज इतना ही। हमने राजनीतिक, सुप्रीम कोर्ट और उसके अलावा आपकी जेब और आपसे पेट से जुड़ी खबरों का विश्लेषण किया। अब न्यूज इनसाइड में आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। उम्मीद है आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाजत।